जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर आप सभी को यूपी पुलिस के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस को आप किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में आपने मुझे पूछा था। उसको मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मैथ्स और रीजनिंग या फिर हिंदी हो या फिर जीएस करंट अफेयर हो उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं और यूपी पुलिस का जब भी भर्ती आएगा तब आप उसमें बहुत बेहतर जो है एक स्कोर कर पाएंगे। ये आपको मैं वो बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर रणनीति रहेगी आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा यदि आप यूपी पुलिस के दीवाने हैं। तो आप सबके लिए आपने बार बार बोला और आज मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है वो तैयार किया है। पूछ रहे थे कि सर यदि मेरा हिंदी वीक है, कमज़ोर है, तो हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। और देखिए, पहली बात तो आप याद रखिएगा यूपी पुलिस में 160 प्रश्न आते हैं और 160 प्रश्न मतलब 300 जो होता है वो टोटल होता है, स्कोर होता है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो ऐसे में आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या कर सकते हैं यदि आपका हिंदी कमज़ोर है, मैथ्स और रीजनिंग, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, हिंदी आपकी कमज़ोर है मतलब आपने ज़्यादा ही इसको जो है वो सोच लिया है कि मैं हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मेरा हिंदी कमज़ोर है। देखो, पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए, हिंदी जो है बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। आपने ऐसी मेंटलिटी बना रखी है क्योंकि हिंदी हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं और हिंदी हम बोलते हैं, तो विशेषकर बहुत सारी चीज़ें जो हो वो आपको याद नहीं करनी होती हैं क्योंकि हिंदी के अंदर आपको पता है सिर्फ पर्यायवाची हो, विलोम हो, है ना, ये सारी चीज़ें जो वो याद करने की चीज़ें होती हैं और बाकी जो ग्रामर होती है वो आपको एक बार देखनी होती है। ये मेरा विश्वास है। मैं पहले इंग्लिश पढ़ाता था और आज भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ एयरफोर्स नेवी के लिए सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी चैनल पर। विशेष बात यह है कि मैं हिंदी का मेरा कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन हिंदी के लिए मैंने विदिन 1 मंथ के अंदर हिंदी को कंप्लीट कर लिया था। और आप देखिए, मार्केट के अंदर ऑफलाइन बहुत सारी किताबें हैं, है ना, ऑनलाइन भी आप बहुत सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कहीं से भी पढ़ लीजिएगा। मैं स्पेसिफिक तो नहीं बोलूँगा, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। आप हिंदी को विदिन 1 मंथ के अंदर पहले तो आपको हर चैप्टर के नोट्स बना के तैयार रखने होंगे और बस उन्हीं को आप लगातार जो रिकैप करते रहिएगा। हिंदी के अंदर आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, हिंदी के अंदर अगर मान लो मुहावरे हैं या लोकोक्तियाँ हैं या पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची हो या फिर विलोम हो, ये सब चीज़ें जो हो वो याद करने की होती हैं। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो आराम से आप कर सकते हैं। और विशेष बात आप याद रखिएगा कि हिंदी के जो टॉपिक्स जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसके अंदर कोई भी सवाल, जैसे सपोज करिए वाक्य शुद्धि का कोई सवाल गलत हो गया तो कहाँ से गलत हो रहा है, क्या वो संज्ञा या सर्वनाम से लेकर के हो रहा है, क्योंकि ये वाक्य शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप पूरी ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तभी आप उसे सही कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चिन्हों की गलती हो जाती है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की गलती हो जाती है, एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को लेके आना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तभी हो सकती हैं जब आप पहले टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद आप रिवीजन करेंगे। किताब आप कोई सी भी ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने तैयार किया था वैसे ही मैं आप सबको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सर मैथ्स के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, मैथ्स के लिए मैं बता देता हूँ। मैथ्स में आपको पता होगा 18-19 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस के अंदर और वो आप देखेंगे तो उनमें से लगभग जो होता है वो 14-15 प्रश्न ऐसे आते हैं कि अगर आपने बहुत मैथ की तैयारी नहीं भी कर रखी है तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब बहुत बेसिक होता है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, बेसिक जो मैथ है, मैथ के लिए आपको बेसिक आना ज़रूरी है। बेसिक आप पहले पढ़ लीजिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी टॉपिक को पहले पढ़िएगा, उसके बाद आप लगातार जो है प्रैक्टिस करिएगा। अब कुछ सवाल ये होते हैं कि क्या सर हमें RS अग्रवाल, SD यादव, इनको हमें कैसे तैयार करना है, अगर मान लो उनसे हमें पढ़ना भी है तो क्या ये पढ़ना ठीक रहेगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। RS अग्रवाल में मिक्स क्वेश्चन है, बोलो यस और नो। SD यादव के अंदर मिक्स नहीं है, हर टॉपिक एक अलग छांट करके रखे हैं और उनके जो है वो 20 से 50 जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मैंने तैयार कैसे किया था, मान लीजिए मैं अगर पार्टनरशिप को पढ़ रहा हूँ या प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहा हूँ तो जितने भी टाइप दे रखे हैं उन टाइप में से हर टाइप में से शुरुआत के 8-10 प्रश्न मैंने किए हैं। तो ऐसे करके मैंने जो वो था SD यादव को समाप्त पूरा जो है वो एंड किया था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को लगाने के लिए इतना समय नहीं होता है और आप लगाने में बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये चीज़ है। अब आप कहेंगे सर SD यादव को मैंने किया था वो आपको बता रहा हूँ। अब SD यादव को आप मान लो कोई सवाल में दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं पीछे, लेकिन ऑनलाइन भी आप सर्च करना है SD यादव मैथ्स, है ना, बुक सॉल्यूशन। तो एक सर आएंगे शायद इस टाइम पर, वो रेलवे के अंदर है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। अगर आप जैसे उन्होंने हर टॉपिक हर सवाल पर लेटेस्ट जो SD यादव है उनका सॉल्यूशन दे रखा है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं और मैथ को जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो विशेषकर बस इस चीज़ को आप याद रखिएगा,
अपने अंदर जो ये एक भ्रम पैदा कर रखा है कि मैथ के अंदर हमारा कमज़ोर है, नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ बहुत कमज़ोर है, 10 क्वेश्चन आप फिर भी कर जाएंगे, बोर्ड मास हो जाएगा। मान लो कोई चीज़ 100 की खरीदी और 200 बेच दी, कितना लाभ, प्रॉफिट और हानि होगा। तो इस तरह के सवाल जो वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका एक सवाल है सर रीजनिंग को लेकर के। सर मैं कहना चाहूँगा, देखो रीजनिंग को लेकर के, रीजनिंग प्रैक्टिस बेस्ड होता है और यूपी पुलिस के अंदर मैं आपको बता दूं रीजनिंग जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता। रीजनिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो अगर आप लुसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप यदि आप ले लेंगे ना रीजनिंग की किताब, कोई सी भी ले लीजिए, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखो रीजनिंग में क्या होता था कि मैंने देख रखा है कि बहुत सारे प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न दे रखे हैं उसमें ना। तो मैं क्या करता था, शुरुआत में बस 8-10 सवाल किए और बस खत्म। क्योंकि लीजिए डायरेक्शन वाला कोई सवाल आ गया, अब डायरेक्शन में तो उसमें बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, उनको तो नहीं करना होगा। तो हर टाइप के जो सवाल दे रखे हैं उनमें से 8-10 प्रश्नों को आप करिए हर टॉपिक में से, और प्रैक्टिस सेट जब भी आप लगाएं तब आपको नज़र आ जाएगा कि मेरा ये जो टॉपिक है ये ख़राब है, इसमें मेरा सवाल जो वो नहीं निकल पा रहा है। तो उनको जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लगता है कि हाँ जी ये जो टॉपिक है ये मेरे समझ में आता ही नहीं है, तो मैं कहूँगा अगर आता ही नहीं है और आप बार बार प्रयास करते हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा और पेपर आ गया है, तो फिर उसको आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ज़रूरी नहीं कि उस तरह का सवाल आ भी जाए, आप अपने समय को जो वेस्ट करेंगे। मैंने बहुत ऐसे टॉपिक थे जो मेरे दिमाग से अलग निकल रहे थे, मतलब मैं उनको अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने उनको अलग रख लिया था। बाकी और जो रिमेनिंग थे उनको मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था। यस और नो। बात करते हैं आपके लिए जीके जीएस और आपका सीए यानी करंट अफेयर के लिए। तो इसके लिए देखो समय चाहिए होता है, एवरेज होता है हर किसी का जीके। अगर आप नहीं पढ़ेंगे और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जीके आप सबके लिए जो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया था, देखो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब इनमें क्या होता है कि जैसे जिसमें भी आपका इंटरेस्ट कम है उसमें से कुछ मोटी मोटी चीज़ें तो पढ़ लीजिएगा। हर टॉपिक में से मोटी ऊपर जो बेसिक है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक से भी सवाल आ जाते हैं। और ऐसे में सपोज करो मैंने क्या अपनी हिस्ट्री को अच्छा कर लिया था, जियोग्राफी अच्छा कर लिया था और करंट अफेयर को, तो करंट अफेयर में से क्या आएगा इसका पता नहीं होता। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यदि आप कुमार गौरव सर की जो क्लासेस चलती है ना उसको भी आप देखेंगे तो भी आपका सीए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि अगर आप आगे चलेंगे और आप डेली 1-2 घंटे का अगर आप समय निकालते हैं और पढ़ते हैं स्टैटिक जीके को, इस तरह की कोई भी वीडियोस कहीं से भी देख लीजिए जिसमें डिस्क्रिप्टिव दिया हो, थोड़ा उसका है ना साइड का भी दे रखा हो, बता रखा हो, तो वो एक बेहतर जो होता है वो होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। बस अपने अंदर ये रख लेना कि अब मेरा समय आने वाला है और मुझे वर्दी मिलने वाली है और मेरा चयन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि साइड वाला मैथ में बहुत अच्छा और मैं वीक हूँ, ऐसा नहीं। आप एवरेज रहेंगे तभी हो पाएगा। हम एवरेज ही थे तब हो गए, किसी में भी इतने शानदार नहीं कि नहीं साहब ये सब्जेक्ट बहुत हाई फाई है, ऐसा नहीं। लेकिन एवरेज है, हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, एवरेज ही होना चाहिए। पूरा 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ को मैं बता देता हूँ। आप कहेंगे सर मेरा जीके एकदम बेकार है तो मैं कैसे करूँगा, क्या मेरा चयन हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। होगा कैसे? अगर आप देखो मैथ को अच्छा कर लेंगे, अच्छे का मतलब एवरेज कर लेंगे, और आप रीजनिंग को अच्छा कर लेंगे, इधर आपका हिंदी को अच्छा कर लेंगे, तो बस जीके को भले ही कुछ भी नहीं करोगे ना, आप 5-6 सवाल तो वैसे ही कर दोगे जीके में से। तो बाकी जो आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और हिंदी हो गया, उनके बलबूते आप स्कोर 200 प्लस कर जाएंगे यूपी पुलिस के अंदर। जीके को टच भी ना करो तब भी आप 200 प्लस चले जाएंगे, और 200 प्लस तो मतलब बल्ले बल्ले आपका चयन हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा पहले ये देख लीजिएगा कि सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज कितना कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। और मैंने यही किया था, मैं पहले डर रहा था, पता नहीं यार जीके में इतना अच्छा स्कोर नहीं है, मैथ भी इतना अच्छा नहीं, कैसे हो पाएगा। लेकिन पता चला, ऐसे मैंने भी वीडियो देखा था, नाम नहीं आ रहा है चैनल का याद मुझे नाम, तो उनसे मैंने देखा था, समझा था, तो बस मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मैंने समझा था। चलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, मेडिकल का हो, फिजिकल का हो, किसी भी टॉपिक को अगर आपने पूछना है कि सर ये आपने कहाँ से वीडियो देखा था, तो मैं उस वीडियो के भी बारे में बता दूंगा कि ये मैंने टॉपिक, क्योंकि हिंदी में टॉपिक उस थे जो अलग अलग चैनल से मैंने लिए थे, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं किया, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। चलिएगा, थैंक यू।